बिहार में एनडीए का क्या होगा, इस पर सभी बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे या फिर महागठबंधन के साथ चले जाएंगे, इस पर चर्चा खूब हो रही है। लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही कि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को 90 से कम सीटों में समेट देंगे। देखिए, 90 से कम सीटों में समेटने का मतलब कि जब सीटों का बंटवारा होगा उस समय भारतीय जनता पार्टी के झोली में 90 से भी कम सीट जाने वाली है। अब इस पर कैसे चर्चा होगी, गुणागणित क्या है वो हम आपको समझा देंगे कि गुणागणित क्या है। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि एनडीए में जेडीयू इस बार बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को कहेगी कि गठबंधन में बाकी जितने भी दल हैं उनके साथ आप मैनेज करिए, हम मैनेज नहीं करेंगे, क्योंकि गठबंधन तमाम पार्टियों का आपके साथ हुआ है, हमारे साथ किसी का गठबंधन नहीं है। अब पूरा गणित आप समझिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को 90 से कम सीट इस बार नीतीश कुमार देने वाले हैं। चुनाव में कितने सीटों पर विजयी होगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव से पहले जो सीट बंटवारा होगा, सीट शेयरिंग होगा, उसमें नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को 90 से भी कम सीट देंगे। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सभी दलों को अपने हिस्से से सीट देने वाली है। जेडीयू जो है वो 120 सीट लेकर साइड हो जाएगी, जिसमें वो कहेगी कि हम 115 सीटों पर मैनेज कर सकते हैं। यानी कि जेडीयू इस बार 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अगर 120 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को और नुकसान होगा। अब देखिए ना, गठबंधन जो हुआ है, चाहे वो चिराग पासवान का गठबंधन हो, चिराग पासवान का गठबंधन किसके साथ था? भारतीय जनता पार्टी के साथ। उपेंद्र कुशवाहा ने किसके साथ गठबंधन किया? भारतीय जनता पार्टी के साथ। जीतन राम मांझी ने किसके साथ गठबंधन किया? भारतीय जनता पार्टी के साथ। और तमाम जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नीतीश कुमार सिर्फ अकेले गए थे। 2020 को अगर आप देखें तो 2020 में दो ही गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, मतलब गठबंधन के दो ही दल चुनाव लड़ रहा था, एक भारतीय जनता पार्टी और एक जेडीयू। उसके बाद महागठबंधन की तरफ से नाराज होकर मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने यह तय किया कि जीतन राम मांझी को जेडीयू अपने खेमे में से दे दे सीट और भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुकेश सहनी को अपने खेमे में से दे दे। तो 11-11 सीटें जो हैं वो दे दी गई। जीतन राम मांझी को भी 11 दी गई, मुकेश सहनी को भी 11 सीट मिली, तो मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी ने सीट दिया, जीतन राम मांझी को जेडीयू ने दिया। तो ये तय हुआ था। लेकिन इस बार आप देखिए तो इस बार सभी गठबंधन किसके साथ है? नीतीश कुमार से पहले ये गठबंधन हो चुके थे। नीतीश कुमार उस समय महागठबंधन में थे, इंडिया ब्लॉक में थे, तो वहां से अब आए इधर देखे तो इधर पहले से आपको उपेंद्र कुशवाहा पार्टी तोड़कर ही आए थे। पार्टी तोड़कर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद एनडीए के साथ गठबंधन किया। चिराग पासवान का गठबंधन पहले से था। जीतन राम मांझी भी उधर से नाराज होकर आए थे क्योंकि नीतीश कुमार पर उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी को विलय करने की बात हो रही है, तो वो भी इधर आ गए और इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक गठबंधन किया। लेकिन परिस्थितियां बदली कि जब नीतीश कुमार एनडीए में आ गए। अब नीतीश कुमार अकेले हैं, उनके ऊपर किसी पार्टी का बोझ नहीं है। वो किसी को ये नहीं कहेंगे कि आप रह जाइए, आपको हम अपने खेमे में से सीट देंगे। भाजपा को इस बार नुकसान होगा। जेडीयू जो है वो 115 सीट लेने वाली है। 115 से एक भी सीट पे चुनाव जो है, कम सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, जेडीयू इस बार 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब आते हैं एलजेपी का। एलजेपी जो है वो 50 सीटों का दावा कर रही है, लेकिन 25 से 30 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। उसके बाद आइए हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, वो 6 सीट पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक लोकसभा का सदस्य हो तो कम से कम 6 सीटें जो है वो हक में आती है, उस पर आप दावा कर सकते हैं। तो 6 सीट पर हम जो है वो चुनाव लड़ेगी। आरएलएम जो है वो भी 5 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। उसके बाद आइए बीजेपी के खाते में जाता है 87 सीट। अगर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा टाइट हुई
तो फिर जेडीयू टाइट होगी, और जेडीयू टाइट होगी तो जेडीयू कहेगी कि हम आएंगे 120 पर, और जब जेडीयू 120 पर जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी सीधे 82 सीट पर आ जाएगी। और अगर उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी या चिराग पासवान अगर टाइट हुए तो भारतीय जनता पार्टी सीधे 70 पर आ जाएगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार इस गठबंधन में काफी नुकसान होगा। 90 से कम सीटों पर समेटने की तैयारी हो रही है कि 90 से कम सीट भारतीय जनता पार्टी को दिया जाए, कम जगहों पर चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार कम जीत कर आएंगे, जेडीयू ऐसे ही मजबूत हो जाएगी। जेडीयू जो है वो 115 से 120 सीटों पर तैयारी कर रही है। अगर जेडीयू 120 सीटों पर लड़ गई तो फिर भाजपा जो है वो 80 से भी कम पर समेट आ जाएगी। क्या करिएगा? चिराग पासवान को आप नहीं दीजिएगा। चिराग का गठबंधन किसके साथ है? चिराग के 5 सांसद हैं, गठबंधन भाजपा के साथ है। जीतन राम मांझी के पास 1 सांसद है, गठबंधन भाजपा के साथ है। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा गए, गठबंधन भाजपा के साथ, क्योंकि भाजपा ने उनको राज्यसभा भेजा। आपने देखा किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के पाले में विधान परिषद की सीट को नीतीश कुमार ने नहीं जाने दिया, कहा कि नहीं, इस पर हमारा उम्मीदवार जाएगा, और उन्होंने भगवान सिंह कुशवाहा को भेज दिया, कहा कि नहीं, लोकसभा हार गए, उनको राज्यसभा भेज रहे हैं, अब एमएलसी नहीं देंगे, विधान परिषद का नहीं देंगे, और जेडीयू ने अपना उम्मीदवार वहां भेज दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ना कि आपको जेडीयू के साथ। और इस बार जेडीयू इसलिए भी बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी क्योंकि लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने कम सीटों पर जो है मैनेज किया है। जेडीयू कम सीट लेकर कही कि ठीक है भैया, हमें यहां तो मैनेज कर ले रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में आप बड़ी पार्टी हैं, आप केंद्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी, हम क्षेत्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी हैं, तो हम विधानसभा में आपसे मैनेज करवाएंगे, और विधानसभा में मैनेज करना पड़ेगा। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।